हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम 8वीं क्लास का पहला अध्याय है, उसमें पेज नंबर करेंगे 12 और आगे 13। ठीक है। तो 12 में हमारा स्टार्ट होता है घन संख्याएं। अभी तक आपको वर्ग वाली संख्याएं सिखाई थी। अब हम आगे सीखेंगे घन संख्याएं। घन संख्याएं क्या होती है? घन का मतलब होता है क्यूब। ठीक है। ज्योमेट्री के अंदर, ज्यामिति के अंदर आपने देखा होगा एक ये वर्ग होता है जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। अगर जैसे ये है लंबाई और ये हमारी चौड़ाई होगी, अगर इसमें ऊंचाई भी आ जाए तो इसको हम कहते हैं घन। लंबाई और जैसे वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, घन के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये लंबाई भी 1 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। तो घन की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? लंबाई चौड़ाई के इक्वल होती है और चौड़ाई जो है वो ऊंचाई के इक्वल होता है। ये हमारा घन होता है। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसी से ही हम अपनी जो अंकगणित है उसका हम घन वाली संख्याएं निकालना सीखेंगे। क्या बोलता है, आप ज्यामिति विषय से संबंधित घन शब्द से पूर्व परिचित हैं। घन एक ठोस आकृति होती है, जैसे हमें ये दिखा रखी है, जिसकी सभी भुजाएं समकोण पर मिलती है और एक समान होती है। समकोण होता है 90 डिग्री का कोण। ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण, सभी के सभी कोण। ये एक बेसिकली कमरे होते हैं, जिस कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए उसको हम घन कहेंगे। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन 2 सेंटीमीटर वाले भुजा का एक घन बनाते हैं? कहने का मतलब है, ये आपको एक घन दे रखा है। इसकी जो लंबाई है वो भी 1 सेंटीमीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो भी 1 सेंटीमीटर है। हमें एक दूसरा घन बनाना है जिसकी लंबाई 2 सेंट, बेसिकली एक और घन बनाना है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर हो। ये हम पीछे उसके, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, जिसकी ये लंबाई 2 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो और इसकी ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर। तो आप आराम से देख पा रहे, देखो ये हमारा एक, हमने यहाँ पे एक घन रख दिया। ठीक है, देखो ये एक घन, एक ये यहाँ तक पूरा एक घन रखा हुआ है। ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। इसके साथ हमने रख दिया एक और घन। ठीक है। इसमें भी ये पीछे तक गया हुआ 1 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, ये लंबाई 1 सेंटीमीटर, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर, इसके ऊपर एक और लाइन ऐसी रख दी, ये भी हमारी 2 सेंटीमीटर हो गई। चौड़ाई में जाएंगे, एक घन के पीछे दूसरा घन रखा हुआ है, इसकी भी हमारी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो एक घन के अंदर हमारे कितने क्यूब यूज हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, एक इसके पीछे कोने पे रह गया। ठीक है। इसके अंदर हमारे 8 हो, यानी 2 सेंटीमीटर वाला घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर के हमारे 8 वाले घन इस्तेमाल होंगे। आगे पढ़ते हैं। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से? 3 सेंटीमीटर भुजा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कितने घनों से बनते हैं? हमारे 8 घनों से। ठीक है। अब हमें क्या बनाना है? 3 सेंटीमीटर वाला। 3 सेंटीमीटर के लिए एक घन यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, एक इसके ऊपर एक और लाइन बनेगी, एक इसके ऊपर एक और ऐसे लाइन बनेगी। इस लाइन के अंदर इधर भी 3 रखेंगे भाई, जैसे 1 2 3 यहाँ पर है, 1 2 3, ऐसे ही 3 इस लाइन के पीछे होंगे, 3 इस लाइन के पूछेंगे। इस एक लाइन के अंदर आप लोगों के कितने इस्तेमाल हो गए? हमारे हो जाएंगे इसके अंदर 1 2 3, 9 यहाँ पर हो गए इस लाइन में, 9 यहाँ पर हो जाएंगे, 9 यहाँ पर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमारे कितने घन इस्तेमाल होंगे? 27 घन इस्तेमाल होंगे। ठीक है। आप किसी भी तरह से गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके पीछे ये 9, फिर ये वाली 9 वाली एक लाइन आ जाएगी, एक 9 वाली ये लाइन आ जाएगी। ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी, क्योंकि 1 2 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पे चलेंगे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। पीछे गहराई में चलेंगे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारे 27 घन हो गए। ये संख्या पूर्ण घन कहलाती है, जैसे 1 8 27। क्या आप बता सकते हैं इन्हें ये नाम क्यों दिया गया?
क्योंकि ये ठोस आकृति के होंगे, इन संख्या को पूर्ण घन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि एक घन बनाने के लिए हमें इतने हमें छोटे घन चाहिए। इनमें से प्रत्येक संख्या किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुना करके प्राप्त की है। जैसे एक हमें कैसे मिला, एक एक एक, इन तीनों को गुना कर दिया, ठीक है, इससे हमारा आयतन भी निकलता है। और कैसे निकल गया, 8 हमें कैसे मिला, 2 गुना 2 इनको 3 बारी 2 को आपस में गुना किया है। 3 को 3 बारी आपस में हम गुना कर दे तो हमें 27 मिल जाएगा। 3 3 9 9 27, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक एकम एक, एक एकम एक। तो ये हमारी, अगर हम 4 को गुना करें, 4 चौक 16, 4 को गुना करें, 4 चौक 16, 16 को एक बार किया, 16 चौके 64, ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे घन। क्या नो एक पूर्ण घन है? नहीं, आप आराम से देख पा रहे हो। देखो, जो एक का घन 1 है, 2 का घन 8 है, 3 का घन 27 है, नो तो पूर्ण घन आ ही नहीं रहा, तो हम क्या लिखेंगे? नहीं। हम देखते हैं 2 गुना 2 8 और 3 गुना 3 27 होता है। इससे ज्ञात होता है 9 एक पूर्ण घन नहीं है, और न ही वह 10 और 26 से और के बीच कोई पूर्ण संख्या, यानी 10 और 26 के बीच में भी कोई हमारा पूर्ण घन नहीं है। क्या आप 4 इकाई की भुजा वाले घन में इकाई घनों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 और इसी तरह ही हमारी पीछे 4 बारी होती चली गई। 16 यहाँ पर, यहाँ तक 16 आ गए, फिर 16 आ गए, फिर 16 आ गए, फिर 16 आ गए। इनको आप जोड़ते चले जाओगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 64। तो यहाँ पर क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कितने लगेंगे? 64 लगेंगे। इसमें 64 घन इकाई हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो इस घन की प्रत्येक परत में 4 गुना 4 इकाई घन है, यानी 4 इस लाइन में और 4 इस लाइन में, ठीक है। प्रत्येक वर्गाकार परत में 16 इकाई घन है, यानी इसमें अभी बताए थे ना 16 इकाई हमारे घन हो गए। और ऐसी हमारी कितनी परतें? 4 परतें हैं, ठीक है। यानी 4 गुना 4 तो हमारी ये वाली परत हो गई, और पीछे की तरफ परत गुने 1 2 3 4, चौथी हमारी ये परत हो गई। समझ गए बात को? देखो, इसमें 4 4 इकाई है, इसमें 4 है, और इस गहराई में भी 4 है, तो इसमें हमारी 64 घन यूज हो रहे हैं, ठीक है। इकाई घनों की कुल संख्या 4 गुना 4 गुना 4 64 है। इसी प्रकार 5 का देखेंगे, 5 5 25 और 125 घन है। सामान्यतः किसी भी संख्या n के लिए हम घन लिखेंगे, n को 3 बारी खुद से गुना करना पड़ेगा। n गुना n, इसको घन को हम दिखाते कैसे हैं? इसके ऊपर 3 लिख के। इस 3 का मतलब होता है n को हमने 3 बारी गुना किया। जैसे 2 का घन कैसे लिखेंगे? 2 के ऊपर हम 3 लिख देंगे, इसका मतलब होता है 2 गुना 2 जो हमारा 8 होता है, ठीक है। नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। अब देखा ये कैसे हो गया, एक एकम एक, एक एकम एक, हमारा एक हो गया। अभी आपने किया था 2 को 3 बारी गुना करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। 3 को किया, 3 तिया, ये देखो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। 3 का मतलब क्या है? 3 गुना 3 गुना 3, कितना हो गया? 3 तिया 9, 9 तिया 27। 4 का मतलब 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64। 5 का मतलब होता है 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25, 25 125। 6 का मतलब 6 गुना 6 गुना 6, 6 6 36, 36 को अगर हम 6 से गुना करें, 6 6 36, 3, 6 18, 19 20 21, तो 6 का घन कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 7 का क्यूब का क्या मतलब है? 7 गुना 7 गुना 7, कितना हो गया? 7 7 49, इसको 7 से गुना किया तो कितना हो जाएगा? 7 9 63, 6 7 चौक 28, 28 और 6 34, कितना हो जाएगा? 343। इसी तरह 8 गुना 8 8 8 64, 64 को जब हम 8 से गुना करेंगे तो हमारा बनता है 512। 9 को किया 9 को 3 बारी 9 9 81, 81 को 9 से किया 9 एकम 9, 8 9 72, कितना हो गया? 729। 10 का क्यूब का क्या मतलब? 10 गुना 10 गुना 10, 10 ढाई 100, 100 ढाई 1000, ठीक है। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई? अब हम आगे बात करते हैं।
12 ऐसी 12 बारियां 144, उसको जब आप 12 से गुना करोगे तो हमारा हो जाएगा 1728, 1728। इसी तरह 13 का घन 2197, 14 का घन 2744, 15 का घन कितना हो जाएगा, 15 गुना 15 गुना 15, जो हमारा हो जाता है 3375। ठीक है। फिर 16 का घन कितना हो जाएगा, 16 गुना 16 गुना 16, जो हमारा होएगा 4096। ये मैंने लिखे हुए हैं क्योंकि इतने याद नहीं होंगे। 20 का कितना हो जाएगा, ये आसान है। ये देखो 20 गुना 20 गुना 20, 3 तो जीरो आ गई, और 2 दूनी 4 दूनी 8000 हो गया। ठीक है। उपयुक्त तालिका में आप क्या क्या प्रतिरूप देखते हैं। प्रतिरूप में ये देख रहे हैं कि हमारी इकाई वाली संख्या पे क्या आ रहा है। ये देखो, इसका हम क्या देख पा रहे हैं। अगर हम एक का घन कर रहे हैं तो ये देखो, अगर हम जिसके इकाई में एक है, एक का घन किया क्या आया, एक आया। दो का घन किया कितना आया, 8 आया। तीन का घन किया, मैं इकाई की संख्या की बात कर रही हूँ, हमारा 7 आ गया। जब हम चार को किया हमने तो ये देखो 64 आ रहा है, 4 पे 64 आ रहा है। 5 पे कर रहे हैं, 5 आ रहा है। 6 को कर रहे हैं, 6 आ रहा है। 7 को कर रहे हैं, ये हम इनका क्यूब कर रहे हैं, 7 को करें तो आखिरी वाली संख्या पे हमारा 7 वाले में 3 आ रहा है। जब हम 8 का क्यूब कर रहे हैं तो पीछे 2 आ रहा है। 9 का क्यूब कर रहे हैं तो पीछे 9 आ रहा है, और 10 के क्यूब में पीछे 0 आ रहा है। तो आपने देखा बड़ा मज़ेदार पैटर्न है। सिर्फ ये याद करना, अगर 2 का है तो 8 है, 3 का है तो 7 है। ऐसे ही उल्टा है, अगर आप 7 का क्यूब करोगे तो 3 आएगा, 8 का क्यूब करोगे तो 2 आएगा। बाकी सारे के सारे नंबर खुद ही आ रहे हैं पीछे। ये हमने प्रतिरूप देखा। हम जानते हैं हम जानते हैं कि वर्गों के लिए 0, 1, 4, 5, 6, 9 संभावित इकाई हो सकती थी। हमें पता था 2, 3, 7 और 8 वाले वर्ग नहीं होते। हमें पता था ना, 2, 3, 7 और 8 वाले वर्ग नहीं होते। बताइए क्या क्या पूर्ण घरों में संभावित इकाई अंक क्या होंगे। सारे इसमें तो सभी के सभी हैं। एक भी आ रहा है, दो भी आ रहा है, एक एक के वर्ग में आ रहा है। दो किसके वर्ग में आया था, 8 के में। तीन किसके में, 7 के वर्ग में। चार 4 के में। 5 5 में। 6 6 में। 7 7 में। 8 के में दो, सॉरी 7 के में 3 आया था। 8 के में 2 आया था। 9 के में 9 आया था, और 10 में 0 आ गई थी। ठीक है, तो सभी के सभी आ रहे, इसका उत्तर हो गया। क्या आप वर्गों के समान 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक वाले पूर्ण अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आपके ये तो हम ऊपर टेबल से देख सकते हैं। तो 1 अंक वाले घन कितने, हमारे 2 हैं। ठीक है, कितने हैं, 2 हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1 अंक वाले, 1 अंक वाले घन कितने थे हमारे, 2 थे। अगर हम 2 अंक वाले देखें, ये देखो 2 अंक वाले देखते हैं कितने हैं, 1 और 2, 2 ही बन रहे हैं ना। तो हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। अगर हम 3 अंक वाले देख रहे हैं तो 3 अंक में कितने हो रहे हैं, ये देखो 1 2 3, 1 हो गया, 2 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 4 अंक बन गया। तो हमारे कितने बन गए, 5 अंक। हमारे 5 संख्या हमारे 3 अंकों वाली है। ठीक है, ये आपका ये भी उत्तर हो गया। क्या पूर्ण घन के अंत में 2 शून्य हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि शून्य को ये 3 के जोड़ों में चलेंगे, 3 3 का 6, 3 का 9, इसमें हम लिख देंगे। इसका उत्तर है, ये थे ना, क्या पूर्ण घन के अंत में 2 शून्य हो सकते हैं। हम लिखेंगे पूर्ण घन के अंत में 2 शून्य नहीं हो सकते, क्योंकि घन बनाने के लिए, घन संख्या बनाने के लिए शून्य को आपस में 3 बार गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, तो हम नहीं कर सकते।
जिस प्रकार हम भिन्नों या दशमलव के 2/3 हमने कर रखा था, 13/08 और घटा 6 का वर्ग हमने कर सकते थे, उसी प्रकार क्या हम 2/3 का घन, 13.08 का घन या दशमलव घटा 6 का घन जैसी संख्याओं की घनों की गणना भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2/3 के ऊपर घन का क्या मतलब है? 2/3 आपस में 3 बारी गुना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ऊपर ऊपर वाले गुना हो गए, नीचे नीचे वाले गुना हो गए, तो इसका घन कितना हमारा हो गया? 8/27। 13.08 का क्या मतलब है? 13.08 गुना 13.08 गुना 13.08। पहले इन दोनों को गुना करेंगे, उसके बाद फिर हम गुना करेंगे तो हमें ये संख्या मिल जाएगी। इसी तरह जब घटा 6 गुना होगा, कितना हो जाएगा? घटा घटा जमा का 36 गुना घटा का 6, जमा और घटा गुना होंगे तो हमारा गुना घटा आ जाएगा। 36 गुना 6 216, तो हम कर सकते हैं। अब आती है हमारी टैक्सी कैब संख्याएं। क्या हुआ, एक बार जब श्रीनिवास रामानुजन, रामानुजन आपको पता है बहुत बड़े गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे हमारे इंडिया के, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में G.H. हार्डी के साथ कार्य कर रहे थे। उस समय हार्डी अस्वस्थ, रामानुज बीमार होगा, हार्डी उससे मिलने आया, रामानुजन से मिलने चिकित्सालय, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल आए। हार्डी 1729 संख्या वाली टैक्सी में सवार थे, जिसके विषय में उन्होंने कहा कि 1729 अत्यंत नीरस संख्या है, यानी ये बहुत ज़्यादा बोरिंग संख्या है। क्यों कहीं, देखते हैं इस चीज़ को भी। साथ ही आशंका प्रकट की कहीं यह कोई बुरा संकेत तो नहीं कि मैं इतनी गंदी टैक्सी नंबर में बैठ गया। तो रामानुजन ने अचानक उत्तर दिया, नहीं हार्डी, ये तो बहुत ही रोचक तथा वह न्यूनतम प्राकृत संख्या है जिसमें दो घनों के योग के रूप में दो भिन्न प्रकार की संख्याएं प्राप्त की जा सकती है। कि 1729 जो है ये ऐसी छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जिसको दो घनों के रूप में जोड़ के लिखा जा सकता है। 1729 से छोटी संख्या यानी 1 से 1728 को ऐसे दो तरह से हम घनों के जोड़ में लिखकर नहीं देख सकते। 1729 सबसे छोटी संख्या है। कैसे हमें मिला? जैसे 1 का घन कितना होता है? 1 होता है। और 12 का घन कितना होता है? अभी हमने ऊपर देखा था, 12 का घन होता है 1728। जोड़ा, कितना मिला? 1728 में एक जोड़ेंगे 1729 मिल गया। या हम कैसे जोड़ सकते हैं? 9 का घन कितना होता है? 729। और 10 का घन कितना होता है? 1000। 1000 और 729 को जोड़ा तो हमें ये संख्या मिल गई। यानी 1729 कोई बोरिंग संख्या नहीं है। इसको आप एक विभिन्न रूप में यानी दो संख्याओं के उनके घन के रूप में जोड़ के लिख सकते हो, जो इसे छोटी किसी संख्या को नहीं लिखा जा सकता। इस कहानी के परिणाम स्वरूप 1729 को हार्डी रामानुजन संख्या के रूप में जाना जाता है। तभी से ऐसी संख्याएं जिनके दो घनों के रूप में दो अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, उसे टैक्सी कैब संख्याएं कहलाती है। ठीक है, ऐसी संख्या को टैक्सी कैब कह रहे क्योंकि वो टैक्सी में बैठ के आया था और उसका नंबर 1729 था। 1729 के पश्चात अगली दो टैक्सी कैब संख्याएं यानी उसके बाद कौन सी संख्या आएंगी? 4104 और 13832 है। इनमें से प्रत्येक को दो घनात्मक घनों के योग के रूप में व्यक्त करने की दो विधियों से ज्ञात करो। जैसे हमने 1729 को दो रूपों में लिखा था, इसी तरह हमें 4104 को लिखना है। ये मैंने 1 से 30 के क्यूब लिख दिए हैं। अब ये देखो, यहाँ पे मैं नीचे यहाँ पर ही लिख देती हूँ, ये लिखने 4104। अब यहाँ देखो, चार हमें दो घनों के रूप में लिखना है। सबसे इसके जो इससे छोटा घन है वो हम देखते हैं। ये देखो 4104 यहाँ पर हमारे पास जा रहा है। ये देखो 4900 बड़ा हो गया, 4096 बन रहा है। ये किसका क्यूब है? 16 का क्यूब है 4096। अगर हम 16 का क्यूब और क्या हमारे पास किसका क्यूब बना के लिख सकते हैं वो हम घटा के देख लेते हैं। 4104 में से 4096 घटाएंगे, कितना आएगा? 14 में से 6 गए 8, ये हमारा 9 बच गया था 0, ये 0 बच गया था 0। यानी हमारे पास इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4096 जमा 8। ठीक है, 4096 किसका था? 16 का वर्ग था, जमा 8 किसका वर्ग है? ये देखो 2 दूनी 4 दूनी 8,
हमारा 2 का वर्ग है। तो यानी एक तो हम इस रूप में लिख सकते हैं, दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं? अब देखो हमने 16 का तो इस्तेमाल कर दिया, इससे पहले 3375, ठीक है। अगर हम 4104 में से 3375 को घटाएं, क्या मिलेगा हमारे पास? इसमें से अगर ये बन गया 14 में से घटाए, हमारे पास 9 बचा, ये बचा 9, 9 में से 7 गया 2, 10 में से 3 गए 7, 3 में 3 गया 0, 729। यानी 4104 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3375 जमा 729, ठीक है। 3375 हमें पता ही है ये 15 का वर्ग होता है, और 729 किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है। तो यानी हमने दो रूपों में लिखकर दिखा दिया है, ठीक है। अब हमारा अगला नंबर जो है, जो हमें वर्गों में लिख के दिखाना है, 13832। यानी 13832 इसमें हमें लिख के दिखाना है। यहाँ पर हम देखते हैं, इसको मिटा देती हूँ ताकि आसानी हो जाए। संख्या है हमारी 13832। इसमें देखो इससे छोटी संख्या कौन सी है? 13824, ठीक है। ये 15000 हो जाएगा, ये 12000 हो जाएगा। हम ये अगर लिख पाए कि 13832 इसका जो ये जो नंबर है, किसका वर्ग बना सकते हैं? एक तो 24 का वर्ग बना दिया, जो हमारा है 13824। पीछे क्या बचा? इसमें से अगर हम घटाएं तो 13832 में से 13824 घटाए, क्या बचा? 8 में से 12 में से 4 गए 8, 2 0 0 0, 8 बचा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया 24 का वर्ग, और ये हो गया हमारा 2 का वर्ग। एक तो हमें तरीका मिल गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 13832 को 13824 जमा 8, ये है हमारा 24 का वर्ग, और ये है हमारा 2 का वर्ग, ठीक है। अब इसे छोटी नंबर का घटा के देखते हैं। हमने 24 का इस्तेमाल कर लिया, अब हम 23 घटा के देखते हैं। अगर 13832 में से अगर मान लो हम ले लेते हैं इसका वर्ग, 23 का वर्ग, तो देखें क्या ये दो वर्ग, 23 का, सॉरी 23 का घन, घन ही लिख रही होंगी ना, मैं गलती लिख गई, यहाँ पे घन लिखना है, यहाँ पे तो घन लिखा होगा ना, हाँ ठीक है। हम देखते क्या 23 के घन के साथ जोड़ा बन पाता है? इसमें से हम 13832 में से अगर हम 23 का 12167 घटाएं, कितना बचा? घटा के देखते हैं। ये बचे 5, ये बचा 6, ये बचा 6, ये बचा 1, ठीक है। ये हमने 16,1665, जो हमारा कहीं पर भी किसी का वर्ग नहीं है भाई, ये तो बात नहीं बन पाएगी। अगर हम 13832 में से अगर 22 का वर्ग करके 22 का घन घटा के देखिए, 22 का घन क्या है हमारा? 10,648। घटाएं तो ये हम घटा रहे हैं तो हमारे पास मिल रहा है 12 से 8 के 4, 8, 1, 3, 3184, 3184। यहाँ पर भी हमारा कुछ नहीं बन के दिया, तो हमारा 22 का वर्ग से भी कोई जोड़ा नहीं बन पाएगा, हमें जोड़ा सारा निकाल के देखना पड़ेगा। 3832 में से अगर हम 21 का घन घटा के देखें, 21 का घन है हमारा 9261, घटाएं, 9 से 11, 7, 5, 4, 4000, ये भी देखो 571, 21 का भी कोई हमारा जोड़ा नहीं बन रहा। अब हम 20 का घटा के देखते हैं, 20 का कितना है वर्ग हमारा? 8000 है, तो हमारे पास संख्या 13832। इसमें से अगर हम 8000 घटाते हैं, वर्ग वर्ग फिर घन लिख दिया, 2, 3, 8, और ये हमारा हो जाएगा 5। ये है संख्या, हाँ भाई हाँ मिल गई। ये हमारा 18 का वर्ग है, यानी हम 20 का वर्ग और 18 के वर्ग के रूप में इस संख्या को लिख सकते हैं। ऐसे हमें चेक करते, 20 पे नहीं मिलता फिर हम 19 पे चेक करते, ठीक है। तो हमारा इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, हमारा एक तो 8000 था,
और दूसरा था 5832। ये था हमारा 20 का घन, और ये था हमारा किसका था, 18 का घन। ठीक है, ये हमने दो रूप में, एक रूप में, दो रूप में लिख के इसको दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद कहते हैं रामानुजन को ये कैसे पता चला। रामानुजन को संख्या भाई कैसे पता चला, बहुत लगाव था, वह जीवन पर्यंत, जीवन तो पूरी उम्र संख्याओं के साथ खेलते रहे। कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज लंदन में है, इंग्लैंड में है, रामानुजन के समय में उनके सहकर्मी प्राय संख्याओं में गहन प्रतिरूप देखने की उनकी क्षमता पर आश्चर्यचकित होते, भी क्या पैटर्न बन रहा है, परंतु यह अन्य व्यक्तियों को विवेकहीन लगता, तो औरों को लगता है क्या लॉजिक है, क्यों ऐसे कर रहे हैं। उनके सहयोगी जॉन लिटलवुड ने एक बार कहा था, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक उनके अभिन्न मित्रों में से एक है, उनके ऊपर ये क्योट किया था। अब आगे आते हैं पूर्ण घन संख्याएं और क्रमागत विषम संख्या, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक